हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी योगा पार्टनर और आपकी होस्ट पूजा, और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे लोग जिम में तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, पर कंटिन्यूएशन या कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते और वेट ट्रेनिंग उनको अच्छे से भाता नहीं है और पता नहीं बहुत सारे रीजंस होते हैं जिम इनकंसिस्टेंट और इरेगुलर होने के लिए। बट आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे एक्सरसाइज, कुछ ऐसे आसन बताने वाली हूँ जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स के लिए और हमारे बट के लिए, हमारे लोअर बॉडी के लिए बहुत ही खास साबित होते हैं। आगे जाने से पहले जल्दी से बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हम जिसे एब्स कहते हैं, हमारे एब्डोमिनल मसल्स और बट, ये दोनों ऐसी बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी शेप को डिफाइन करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं। अगर हमें बेली फैट बहुत ही ज़्यादा है, आजकल 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो बस बेली फैट को लेके और एक्स्ट्रा फैट को लेके परेशान रहते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में जो हमारा जो फैट है वो ख़त्म करेंगे, वो कम कर देंगे और हमें हेल्दी रखने में हमारी मदद करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समय नहीं होता है, टाइम ही नहीं होता है। पर दोस्तों, टाइम तो वैसे भी नहीं होता हम किसी के पास, हमें उसे निकालना पड़ता है हमारे खुद के लिए, हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सुबह या फिर शाम में थोड़ी देर, एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स या फिर आधा घंटा आप निकाल के थोड़े एक्सरसाइजेस और योगाभ्यास करते हैं तो हमें जो हमारा जो बढ़ता हुआ फैट है, हम जैसे जंक फूड खाते हैं, बाकी सारा जो कुछ भी हम खाना खाते हैं बाहर का, तो इससे हम सिर्फ हमारे वज़न को बढ़ाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर अपने आप को दे दें, एक्सरसाइजेस के लिए दे दे, योगाभ्यास के लिए दे दे, तो आप बिल्कुल ही स्वस्थ रह सकते हैं और आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, या फिर अगर ज़्यादा है तो घटने में हेल्प हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला आसन आज का, जिसका नाम है पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन के 2 वेरिएशंस हैं। पहला वेरिएशन में आपको बिगिनर्स के लिए दिखाऊंगी। अगर आप योगा प्रैक्टिस में न्यू हैं या फिर अभी अभी आपने योगा शुरू किया है तो आप पूर्वोत्तानासन की फर्स्ट पोजीशन में जो आपको बताने जा रही हूँ उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो मैं आपको कंप्लीट पूर्वोत्तानासन की पोजीशन बताऊंगी, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन के लिए हमें दंडासन में बैठना है। इस तरह से दंडासन का मतलब है पूरे पैर को सीधी तरीके से फ्लोर पे रख देना। पूर्वोत्तानासन के लिए हम अपने हाथ को बाहर की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना है, ऐसे हिप्स की तरफ पॉइंट आउट करके रखेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को भी फोल्ड करेंगे एक एक करके। पैरों के बीच में थोड़ा सा अगर गैप रखेंगे तो भी चलेगा, इट्स टोटली फाइन। और इनहेल करते हुए हम अपने बट को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और गर्दन को पीछे छोड़ देंगे। यह है हमारी पूर्वोत्तानासन की फर्स्ट वेरिएशन, जिसको टेबल टॉप भी कहते हैं। हमें इस पोजीशन में कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और पोजीशन को ड्रॉप करते हुए पहले हमारे बट को, हिप को नीचे लेके आएंगे, फिर हाथ की पोजीशन ड्रॉप करके फिर दंडासन में बैठ जाएंगे। ये थी हमारी फर्स्ट वेरिएशन पूर्वोत्तानासन के लिए, जिसको टेबल टॉप भी कहते हैं। अब हम कंप्लीट पोजीशन देखेंगे पूर्वोत्तानासन के लिए। हमारी जो हैंड पोजीशन है वो सेम रहेगी बिल्कुल जैसे पहले वेरिएशन में थी। इसमें हमें सिर्फ पैर को अपने बेंड नहीं करना है, इसको स्ट्रेट रखें
इनहेल एंड लिफ्ट योर बटक्स अप, और गर्दन को ऐसे पीछे ड्रॉप कर देंगे। आपको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए, मतलब 30 सेकेंड्स के लिए वहाँ पे होल्ड करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर कोई बात नहीं। अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो हम 15-15 के 4 सेट करेंगे, जैसे कि 4 बार उसे 4 या 5 बार हम उसे दोहरा सकते हैं। ये थी हमारी कंप्लीट पूर्वोत्तानासन की पोजीशन। अभी जो हम आसन डिस्कस कर रहे हैं वो ना ही सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स के लिए है बल्कि बटक्स के लिए भी है। दोनों के लिए अच्छे आसन जो है वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले योगासन की ओर, जिसका नाम है शलभासन। शलभासन को करने के लिए हमें अपने मैट के ऊपर पीठ के बल लेट जाना है। शलभासन में हमारे जो दोनों हाथ हैं वो हथेलियाँ ऐसे इस तरह से हम हिप्स के थोड़ा नीचे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूरी तरह से नीचे भी नहीं रखना है, थोड़ा हिप्स के यहाँ पे इस तरह टक की हुई चाहिए। और शलभासन के लिए हमें ज़मीन से 30 और 40 डिग्री तक अपने पैरों को ऊपर उठाना है, हवा में उठाना है और सांस को अंदर भरना है। इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। इस पोजीशन को शलभासन कहते हैं। इस पोजीशन में पेट में बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील होगा, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है और बिल्कुल ठीक है, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो हम इसके रिपीटेशंस जो है वो बढ़ा देंगे थोड़े, यानी कि 7-8 बार इसको रिपीट करेंगे। एक बार और मैं आपको दिखाऊंगी शलभासन को करने का तरीका। इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। हमारा अगला आसन जो है उसका नाम है सेतु बंधासन, जिसे कंधरासन भी कहते हैं। सेतु बंधासन के लिए हम अपने पैरों को इस तरह हिप्स के पास लेके आएंगे। पैर में अगर थोड़ी सी जगह होगी, डिस्टेंस होगी तो भी ठीक बात है। इनहेल करते हुए हम अपने बटक्स को ऊपर उठाएंगे, जितना आप ऊपर उठा सकते हो इसको, जितने में आप कंफर्टेबल हैं वहाँ तक आप इसको ऊपर उठाएंगे। अपने हाथ से हम इस तरह से अपने एडी को भी पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है। या फिर हैंड की दूसरी वेरिएशन जो है वो इस तरह से भी है। आप अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस तरह से भी अपने बॉडी के नीचे रख सकते हैं, होल्ड करके। यह है हमारी सेतु बंधासन की पोजीशन। एक्सेल, रिलैक्स। इसके आगे हम करेंगे नौकासन। नौकासन में भी 2 वेरिएशंस हैं। एक बिगिनर के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी और दूसरा जो वेरिएशन है वो कंप्लीट नौकासन का पोस्चर है। नौकासन के फर्स्ट वेरिएशन के लिए हम पैरों को थोड़ा बेंड करके इस तरह से बैठेंगे। अपने पेल्विक एरिया से हमें थोड़ा पीछे की तरफ झुकना है इस तरह से, और धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाते हुए हम इस तरीके से ये पोजीशन ले लेंगे।
यहाँ पे कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद आप नीचे ड्रॉप करके रिलैक्स कर सकते हैं। इस पोजीशन को हमें कम से कम 3 या 4 बार दोहराना है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कंप्लीट नौकासन की पोजीशन। अगर आप वेरिएशन 1 को अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप दूसरे वेरिएशन के लिए भी जा सकते हैं। इसमें पैर बिल्कुल स्ट्रेट होंगे हमारे, इस तरह से। और स्लोली डाउन। इस नौकासन के सेकेंड वेरिएशन में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हमारा जो बेली का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील होगा और 30 सेकेंड्स तक आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर हम 15 या 20 सेकेंड्स होल्ड कर रहे हैं तो इस पोजीशन को कम से कम 5 बार दोहराएं। हमारा अगला और इस वीडियो का आखिरी आसन है हमारे बटक्स और एब्स के लिए, वो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जिसे कहते हैं अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन की पोजीशन लेने के लिए मैं सबसे पहले बैठी हूँ वज्रासन में और अपने हाथों को अपने घुटनों से थोड़ी दूरी पर इस तरह से प्लेस कर देंगे और फिर हमारे उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ टक करते हुए हम घुटनों को ऊपर उठाएंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप होगा हमारे बॉडी का। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, हमारे पैर और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। ये है हमारी कंप्लीट अधोमुख श्वानासन की पोजीशन। इस पोजीशन में हम कम से कम 30 या 40 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और ये पोजीशन 3 बार दोहराएंगे। जब हम इस पोजीशन को ड्रॉप करेंगे तब धीरे धीरे अपने बॉडी का वेट जो है वो हाथों के ऊपर शिफ्ट करते हुए इस तरह से नीज को नीचे लेके आएंगे और वज्रासन की पोजीशन ले लेंगे। दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के योगासन और योगाभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक का बटन तो बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलूँगी आपको एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहे एंड नमस्ते।